महाराष्ट्र की सरकार कोचिंग तक की व्यवस्था कर रही है। उसके बावजूद कोई अगर उत्तर प्रदेश लौटना चाहे, बिहार लौटना चाहे, हमेशा स्वागत है। आज देखिए बिहार का पलायन जो 19% होता था आज घट के 3% पे आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में इतनी नौकरी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना हो रहा है, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पंजाब हो, केरला हो, तेलंगाना हो, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट अब बसेस भेज भेज के मजदूर को मंगवा रहे हैं, कोई जाता नहीं है। ठीक, मैं तहसीन जी आपके पास आ रही हूँ। बस एक सवाल मैं फराज किदवई जी से ले लूं। फराज किदवई जी, अभी इतने सारे आंकड़े अजय आलोक जी गिनवा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। क्या ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? क्या काम पर चुनाव नहीं हो सकता? क्या इस पर बहस नहीं हो सकती कि इन्होंने क्या किया और आपने अपने 5 सालों में क्या किया? प्राची जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महाआदि हृदय कठोरा। इसका मतलब यह हुआ, बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं, कि ये लोग सुबह से शाम तक झूठ ही बोला करते हैं। आपने पर कैपिटा इनकम की बात कही, हालांकि मुझे टॉपिक दूसरा बताया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं। आज की तारीख में अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करिएगा प्राची जी, तो देश की 2,05,000 है और उत्तर प्रदेश की 1,09,844 है, यानी नेशनल पर कैपिटा इनकम है उसका 53.3% है। अभी हमारे अजय भाई ने दुनिया भर की बातें कर दी। मैं तो ना अजय भाई की मानूंगा प्राची जी, और ना आपकी मानूंगा और ना अपनी मानूंगा। भारत सरकार की ये किताब है, मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी किताब तो है नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की किताब है। इसके मैं पेज नंबर बता दे रहा हूं, आप लोग जाइएगा और चेक करिएगा। पेज नंबर 187 पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में 24 स्टेट्स का किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पे। चाइल्ड मोर्टेलिटी के नाम पे पेज नंबर 188 36 स्टेट्स का किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश 36वें नंबर पर। स्टंटेड चिल्ड्रन की बात की गई, 34 में से 36वें नंबर पर, पेज नंबर 189। अंडरवेट चिल्ड्रन, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, इनमें सब में कमोबेश उत्तर प्रदेश का यही हाल है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं प्राची जी, पर कैपिटा इनकम की मैंने आपको हालत बताई। अभी नीति आयोग का एक डेटा आया है जुलाई 2026 का, उसके हिसाब से जो 17, आप चेक करिएगा, नीति आयोग की मैं बात कर रहा हूं, जो 17 प्रमुख राज्यों का जो नीति आयोग ने डेटा निकाला, उसमें नंबर 1 कारोबार के माहौल में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे, सरकारी पॉलिसी में 11वें नंबर पर, संसाधन में 11वें नंबर पर, आर्थिक स्थिति 10वें नंबर पर। अरे भैया, नीति आयोग कुछ बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आपका भारत सरकार का कुछ 1 साल पहले का है, ये कुछ बोल रहा है, डॉक्टर अजय आलोक कुछ बोल रहे हैं, मैं किसकी बात मान लूं? मछली पर भी मेरा जवाब लेती जाइएगा प्राची जी। इनके मंत्री हैं, उनका नाम है संजय निषाद। संजय निषाद जी कहते हैं कि अगर मछली में लहसुन और प्याज न डाला जाए तो वो शाकाहारी है। और ओम प्रकाश राजभर जी जो है प्राची जी, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अनुराग ठाकुर जी का अभी कुछ दिन पहले मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मंगलवार को वो तिलक लगा करके, भगवा अंगोछा पहन करके मछली खा रहे थे। ठीक है। तो ये बेसिकली ढोंगी हैं, ढोंगी। इनको ना देश के विकास से मतलब है, ना प्रदेश के विकास से मतलब है। चलिए ठीक है फराज किदवई जी, आपने आंकड़े तो बहुत सारे बता दिए और आपने ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो बताइए ना जनता को कि आप उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में छोड़कर गए थे। आप भी तो एक कंपैरिजन कर दीजिए ना, आप भी बता दीजिए कि जीडीपी आपके वक्त में कितनी थी और आज जीडीपी कितनी है। आप ये भी बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम आपके वक्त में कितना था और आज पर कैपिटा इनकम कितना है। आपके वक्त में कितना इन्वेस्टमेंट आता था और आज यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। एक छोटा सा कंपैरिजन करके दर्शकों को समझा दीजिए, आपने यूपी को क्या दिया था और योगी ने यूपी को क्या दिया है। फिर आ रही हूं अजय आलोक। सुनिए। हाँ बोले मैडम, सुनिए। बोले प्राची जी, सुनिए। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता ने इनको जनादेश दिया था प्राची जी कि जो भी काम समाजवादी पार्टी ने किए उससे आगे बढ़ करके ये काम करें। मैं सिर्फ 2 आपके सामने चीजें रखना चाहूंगा। ये झूठ बहुत बोलते हैं। 2017 से 2025 के बीच में 8 सालों में ये बोलते हैं कि हमने 37.78 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए। भाई साहब, जमीन पे कितने उतरे? मतलब ये वैसे ही झूठ है
जैसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश के युवाओं को वो 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे, ठीक है, लेकिन उसके जरिए नौकरी 90 पे भी नहीं लगती है। चलिए ठीक, आपके हिसाब से फैक्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको जवाब देंगे अजय।